हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आई हुई 1809 वैकेंसी के बारे में। तो देख सकते हैं आप इस नोटिस को, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021। इम्पोर्टेंट नोट, इसमें लिखा हुआ है द ऑनलाइन एप्लीकेंट विल बी एक्सेप्टेड एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड सेल रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। मतलब यह इसका एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन एक्सेप्ट होगा। साथ ही इसकी ओपनिंग डेट लिखी हुई है 15/3/2021, यानी कि 15 मार्च ऐसे ये एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। और एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 14/4/2021, यानी 14 अप्रैल को लास्ट डेट है। तो 14 अप्रैल तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। इसमें विभिन्न पोस्ट पर बहुत सारी भर्तियाँ निकली हैं, जिसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। ये सब ग्रुप सी की पोस्ट्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सब पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट, सिविल में, केमिकल में, सारा देख सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो ये पहली पोस्ट आप देख सकते हैं जो कि टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से मांगा गया है, और प्लस में डिप्लोमा मिनिमम ऑफ 2 years रेगुलर ड्यूरेशन इन रिलीवेंट ट्रेड अवार्डेड बाय द स्टेट बोर्ड और टेक्निकल एजुकेशन रिकॉग्नाइज। 2 साल का डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। और या फिर बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि BSc ऑफ साइंस से किए होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही इसमें पे स्केल के बारे में बताया गया 5200 से 20,200 ग्रेड पे है, ग्रेड पे 2400 है, ग्रुप सी की पोस्ट है ये। ओके, तो एज लिमिट इसमें बात किया गया है 18 से 27 इसमें एज लिमिट है। ठीक, और दूसरी पोस्ट हम लोग देख लेते हैं जो कि टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन, प्लस में डिप्लोमा मांगा गया है। इसमें 2 साल का मतलब कि जिस पोस्ट से रिलेटेड है, इससे इस तरह का 2 साल का डिप्लोमा है। या फिर आप BSc अगर साइंस से किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी भी पे स्केल देख सकते हैं आप, 5200 ग्रेड पे 5200 से 20,000 प्लस ग्रेड पे 2400। ठीक, एज लिमिट है 18 से 27 है। उसके बाद आता है टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की पोस्ट आता है। इसमें भी आपका मांगा गया है मैट्रिकुलेशन प्लस 2 साल का डिप्लोमा कोर्स मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। या फिर आप BSc अगर साइंस से किए हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पे स्केल है इसमें 5200 से 20,000 प्लस ग्रेड पे 2400, ग्रुप सी की पोस्ट है ये। ओके, अगली पोस्ट है देखिए टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि केमिकल से रिलेटेड। इसमें भी मांगा गया आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन प्लस में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स रिलेवेंट ट्रेड में। ओके, या फिर BSc अगर आप साइंस से किए हुए हैं तब भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इसमें। पे स्केल के बारे में देख सकते हैं, उसी तरह का है, ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 है इसमें। ओके, अगली पोस्ट देखिए, पोस्ट कोड 5/5/21 है। ये है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है इंटीरियर डिजाइन में। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं, मैट्रिकुलेशन है इसमें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लस में डिप्लोमा थी इंटीरियर डिजाइन से। अगर आप 2 साल का डिप्लोमा किए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर BSc आप साइंस से किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं अगर रिलेवेंट फील्ड मतलब कि इंटीरियर डिजाइन से आप BSc किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट जो ऑटोमोबाइल, टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल की पोस्ट है। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें मैट्रिकुलेशन प्लस 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। इसका भी पे स्केल लगभग सेम ही है, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 है इसमें। अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन में। उसके बाद देखिए अगली पोस्ट है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 हैं। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस में।
इसकी पोस्ट है टोटल 2 पोस्ट हैं। ओके, इसमें आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना अनिवार्य है। देख सकते हैं आप ये सभी। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक में। उसके बाद है लेबोरेटरी अटेंडेंट। पोस्ट कोड 12/2021 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज में टोटल 66 हैं। इसमें मांगा गया है 12 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज सब्जेक्ट और 12 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। या तो आप पीसीएम से हैं या पीएससीबी से हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये भी ग्रुप सी की पोस्टिंग है। इसमें भी पे स्केल लगभग सेम ही है, 5200 से 20,000, ग्रेड पे 1900 है। उसके बाद पोस्ट आती है असिस्टेंट केमिस्ट की। असिस्टेंट केमिस्ट हाँ, तो देखिए दोस्तों, इसमें असिस्टेंट केमिस्ट में बैचलर डिग्री इन साइंस विथ केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। प्लस इसमें और क्वालिफिकेशन मांगा गया है 2 years एक्सपीरियंस इन केमिकल एनालिसिस ऑफ वाटर एफ्लुएंट स्वीज ऑफ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज ट्रीटमेंट। ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें 9300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4600 है। ग्रुप बी की पोस्ट है ये। ओके, इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 40। असिस्टेंट केमिस्ट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 40 है। ओके, अगली पोस्ट है हमारी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में। ठीक, इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 62 और इसमें क्वालिफिकेशन आ गया डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, प्लस में या फिर 3 year डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट, प्लस 2 years एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्क्स। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। इसका पे स्केल है 9300 से 34,800 प्लस में ग्रेड पे 4200 है। एज लिमिट है, एज लिमिट इसमें नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, मतलब 30 ईयर ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और डिफरेंट कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा इसमें। अगली पोस्ट है ड्राफ्टमैन ग्रेड 1। इसमें टोटल 16 वैकेंसी हैं। प्लस इसमें मांगा गया है 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस में डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन, 3 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग मैप्स एस्टिमेट्स ऑटोकैड। ओके, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। इसकी पे स्केल है 9300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4600। अगली पोस्ट है हमारी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट। पर्सनल असिस्टेंट, इसमें टोटल नंबर वैकेंसीज है 84 और इसमें 12 पास मांगा गया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 12 पास होना चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। इसमें आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा, जो कि 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट है। ओके, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। इसकी पे स्केल 9300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4600 है। ओके, फार्मासिस्ट, अगली पोस्ट है हमारी फार्मासिस्ट की, जिसकी टोटल नंबर वैकेंसी 24 है। इसके लिए आप मैट्रिकुलेशन होने चाहिए, प्लस में दो साल का
आपका ट्रेनिंग होना चाहिए उपवेद या फिर भजिका कल्पना का। इसकी भी ग्रुप सी की पोस्ट है ये, और इसकी पे स्केल 5200 से 20,200 तक है, प्लस ग्रेड पे 2800 है। ओके, बाकी सब पोस्ट को आप देख सकते हैं। आप पूरी नोटिस को पढ़ने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। तो इसमें एग्जामिनेशन फी है 100 रुपीज़ जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है। ओके, मोड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 tier और 2 tier एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट वेयर एप्लीकेबल। ओके, अब आप सिलेबस, इसका सिलेबस के बारे में आप देख सकते हैं। तो सिलेबस इसमें रहेगा जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। ओके, सेक्शन बी में क्या है, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो पोस्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा सेक्शन बी में। सेकेंड 2 tier एग्जामिनेशन स्कीम, सिलेबस ऑफ tier 1 एग्जाम विल बी सेम एज 1 tier एग्जाम। इसका है ए पार्ट 1 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी सेम एज 1 tier एग्जाम बट with slightly higher level. Okay, quantitative aptitude in addition to arithmetical and numerical abilities, and in tier 1 with slightly higher level there will be questions on data interpretation and analysis. Okay, part 2 आपका होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर एज पर एग्जामिनेशन इज मेंशन इन एनेक्सर 1। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें है, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एंड स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट। मतलब कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज एक्सपीरियंस, ये सब आपको फॉर्म भरते समय ही डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर रिजर्वेशन बेनिफिट के बारे में दिया गया है, तो इसको आप ऑफिशियल नोटिस से पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है कि SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और PWD प्लस SC/ST के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, प्लस में PWD प्लस OBC के लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, देखिए, इसमें सिलेबस के बारे में फुल डिटेल में दिया गया है, जैसे कि आपका देखिए जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, प्लस में हिंदी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, प्लस में सब 40-40 नंबर का 5 सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश 5 सब्जेक्ट। वही टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में 100 मार्क्स का पेपर होगा, ईच सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, 20-20 मार्क्स के। ओके, बाकी सभी सिलेबस आप देख सकते हैं। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।